जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत बड़ी वैकेंसी की जिसका बहुत समय से स्टूडेंट इंतजार भी कर रहे थे, जिसमें मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर अर्थात मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिकारी की वैकेंसी देखने मिल रही है, जिसमें हाल ही में एमपीपीएससी की वेबसाइट में दोस्तों इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और अभी हाल ही में इसका सिलेबस भी आपको आयोग की वेबसाइट में दोस्तों यहां पर मिल जाएगा। तो आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, एज जो लिमिट है वो क्या है दोस्तों, पेपर स्ट्रक्चर क्या है ना, एग्जाम में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे है ना, उनकी भी हम यहां पर बात करेंगे, सब्जेक्ट की यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें तो एमपीपीएससी के द्वारा ये हमें पोस्ट देखने को मिल रही है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जिसमें टोटल वैकेंसी 120 आपको देखने को मिल रही है। यदि मैं बात करूं नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2024 को आया था, फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 28 मार्च से और 27 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी तक दोस्तों इसमें एग्जाम जो डेट है वो कब होगी यहां पर दोस्तों नोटिफाइड नहीं की गई है। mpsc.mp.gov.in के अंतर्गत आपको डेटा यहां पर पूरा मिलेगा। इसमें टोटल वैकेंसी आप देखिएगा 120, हर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 38, 16, 28, 24, 10 इस तरीके से ये जो टोटल वैकेंसी दोस्तों यहां पर कितनी हो जाती है तो 120 हो जाती है। हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें खंड आ और खंड बा दो पार्ट हमें दोस्तों देखने को मिल रहे हैं, जिसमें खंड आ के अंतर्गत जो पहला पेपर दोस्तों हमें मिल रहा है वो आपका किसका है, जीएस का पेपर है, जिसमें समान अध्ययन के अंतर्गत मध्य प्रदेश का भी एक अच्छा खासा दोस्तों वेटेज हमें देखने को यहां पर मिल रहा है, जिसमें 50 प्रश्न आएंगे। और खंड बा की बात करें तो इसके अंतर्गत जो खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी वाला पार्ट है वो हमें खंड बा के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों 100 प्रश्न हमें देखने को यहां पर मिलेंगे और हर जो प्रश्न होगा वो 3 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल दोस्तों यहां पर जो मार्क्स है वो 450 देखने को मिलते हैं। टोटल दोस्तों प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 150 और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू दोस्तों हमें 50 नंबर का देखने को मिलता है। इस तरीके से टोटल करने पर यह हमें 500 नंबर का पार्ट यहां पर देखने को मिलेगा। परीक्षा हेतु आवेदन की दोस्तों बात करें, परीक्षा शुल्क की बात करें तो 500 रुपए सभी श्रेणी और मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं उनके लिए है। और बाकी दोस्तों हम रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो उसके साथ में यहां पर हमें 250 रुपए फिलहाल परीक्षा शुल्क देखने को यहां पर मिल रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्तों बात करें तो फिलहाल किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी, जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, रसायन विज्ञान या मेडिसिन के अंतर्गत ग्रेजुएशन हो या फिर मास्टर हो या फिर डॉक्टरेट उपाधि हो तो वो लोग दोस्तों यहां पर ये फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सब रिलेटेड जो चीजें आपको इसके अंतर्गत मिल रही है ये सभी लोग दोस्तों इस क्राइटेरिया में आएंगे। और एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो मिनिमम यहां पर 21 साल एज लिमिट है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है दोस्तों वो हमें 40 इयर्स की यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं यहां पर ग्रेजुएशन या मास्टर या डॉक्टरेट की बात करूंगा तो उसके अंतर्गत खाद्य तकनीक अध्ययन के लिए दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं नाम खाद्य इंजीनियरिंग तकनीक है, ये सब आप नाम देख सकते हैं। और कृषि विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों कौन से विषय आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं विषय दोस्तों कौन कौन से, कृषि इंजीनियरिंग हो गया, जैव प्रौद्योगिकी है, डेयरी है, मत्स्य पालन है, खाद्य तकनीक है, हॉर्टिकल्चर है, ये सब हमें इसके अंतर्गत कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत दोस्तों देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करें 3 घंटे का पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें समान अध्ययन में खंड आ में 50 प्रश्न जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, 100 प्रश्न दूसरे पार्ट में होंगे। लेकिन यहां दोस्तों एक सबसे अच्छी बात है वो आपको याद रखना है कि परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन दोस्तों हमें देखने को मिलेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में है और इसमें सही उत्तर के लिए दोस्तों 3 अंक दिए जाएंगे, लेकिन एक गलत उत्तर के लिए दोस्तों 1 अंक काट भी दिया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग का पार्ट हमें इसके अंतर्गत देखने को मिल रहा है। और एक चीज जो आपको याद रखना है कि जो खंड आ जीएस का होगा इसमें दोस्तों प्रश्न पत्र में 40% जो अंक हैं वो, और दोस्तों खंड बा में बात करें तो 40% अंक दोस्तों अलग अलग तरीके से आपको क्वालिफाइंग करना होगा, मतलब 40% इसमें
क्वालिफाइंग पार्ट भी दोस्तों हमें यहां पर देखने को फिलहाल मिलता है। बाकी यदि मैं कैटेगरी की बात करूंगा तो उनको उत्तीर्ण होने हेतु 10-10% अंकों की छूट भी यहां पर प्रदान की जाएगी, मतलब 30% अंक के साथ में यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स दोस्तों उनका देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि मैं पहले खंड आ की बात करता हूं तो उसका जो पेपर का पार्ट है जीएस का, उसमें आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का वेटेज, जिसमें यूनिट फर्स्ट में मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, मध्य प्रदेश का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन है, आधुनिक इतिहास है, मध्यकालीन है, ठीक है, प्राचीन इतिहास है, जनजातीय इतिहास है, ये सभी हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद में मध्य प्रदेश का भूगोल भी हमें जीएस के पार्ट में, राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है, जलवायु, मौसम है, कृषि है, ताप विद्युत परियोजनाएं, ये सब हमें दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा जीएस के पार्ट के साथ में। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था भी यहां पर सिलेबस का दोस्तों हमें पार्ट देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी वाला पार्ट भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश का एक अच्छा खासा वेटेज हमें दोस्तों इस पार्ट फर्स्ट में खंड आ के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के साथ साथ आपको अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की जानकारी करंट अफेयर्स की होनी चाहिए। और इसके अलावा यहां पर आईसीटी को भी शामिल किया गया, मतलब जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की है, वो आपको पता होनी चाहिए। ई गवर्नेंस क्या होता है कंप्यूटर के अंतर्गत, हम बात करें बेसिक फंडामेंटल की, उसकी बात करें, अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां हो गई, मध्य प्रदेश के अंतर्गत घटनाएं हो गई, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, तो ये भी हमारा इसी जीएस का पार्ट होगा खंड आ के अंतर्गत, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जनजातियां भी दोस्तों यहां पर शामिल की गई हैं। लेकिन इसके बाद दोस्तों जब हम खंड बा की बात करते हैं तो इसमें खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला पार्ट मिलेगा, जिसमें जैसे खाद्य विज्ञान का परिचय क्या है, खाद्य सूक्ष्म जो जीव आपका विज्ञान है उसकी बात करें, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत भोजन, आदिवासी भोजन क्या है, विटामिन, खनिज जो खाद्य घटक है उनकी बात करें, है ना। खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों की समान विशेषताएं क्या क्या है, उनकी शरीर क्रिया विज्ञान क्या है ना, इसकी हम बात करें दोस्तों। खाद्य विषाक्त, जो विषाक्त चीजें हैं, खाद्य जनित रोग हैं दोस्तों, है ना, पदार्थ हैं, इनके बारे में भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो खंड बा में ही दोस्तों खाद्य और पोषण, इनके कार्य क्या है, वर्गीकरण, इनकी हम बात करें, मानव पोषण स्थिति की बात करें, खाद्य संरक्षण, पैकिंग और भंडारण जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है, इनके बारे में भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। और ये आपने जनरली अपने ग्रेजुएशन वाले पार्ट में या मास्टर डिग्री के साथ में आपने चीजें जरूर यहां पर पढ़ी होंगी। इसके अलावा भारतीय कृषि प्रणाली क्या है, पशुधन, बागवानी, नाबार्ड के अंतर्गत कौन कौन से हमें संस्थान और भी देखने को मिलते हैं, खेती आधारित हमें कौन से अवसर देखने को मिल रहे हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं सरकार के, कौन से कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण जो मानक है वो कौन कौन से हैं दोस्तों, वो भी आपको यहां पता होना चाहिए, जो कि हमारे इसी सिलेबस का पार्ट खंड बा के अंतर्गत देखने को हमें मिल रहा है। एकीकृत कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी हो गई, पशु उत्पादन प्रसंस्करण की हम बात करें, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी की बात करें, तो ये सब दोस्तों हमारा खंड बा का सिलेबस यहां पर देखने को मिल रहा है फूड सेफ्टी ऑफिसर वैकेंसी के साथ में। तो सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जिसमें लास्ट यूनिट में इसमें खाद्य कानून क्या है, प्रमाणन विकास योजनाएं क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था दोस्तों यहां पर सिलेबस का पार्ट, है ना, जो मैंने आपको बता दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो पहला जीएस वाला पार्ट है उसमें तो आपको बहुत सारे सेशन यहां मिल जाएंगे। एमपी के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हम पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें या मध्य प्रदेश की जनजाति की बात करें, बाकी जो खंड बा है वो आपको खुद से तैयार करना होगा, क्योंकि इसके बारे में जानकारी आपको भी है और आपने अपने ग्रेजुएशन और मास्टर वाले पार्ट में भी वो पढ़ा होगा। लेकिन जो भी स्पेशल सेशन खंड बा के भी रहेंगे तो वही आपको यहाँ वाईटी में भी मिल जाएंगे। बाकी खंड आ की पूरी तैयारी आपको यूट्यूब में कवर करा दी जाएगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इस पर्टिकुलर वैकेंसी संबंधित मुझे आपको बतानी थी। तो भैया पढ़ो, है ना, और सबके पास में सिलेबस होना चाहिए, इसलिए मैंने सिलेबस को भी यहां पर दोस्तों पूरी तरीके से आपको समझा दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।